आज के इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। सिद्ध कीजिए करड़ी में 1 + sin a अपान 1 - sin a बराबर है sec a + tan a के। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका 1 + sin a अपान 1 - sin a। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पे करड़ी लगा हुआ है, तो करड़ी को हटाने के लिए हम हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अंश हर का संयुग्मी देखिए, हर यहाँ पे है 1 - sin a, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा 1 + sin a। तो 1 + sin a से अंश और हर में हम गुणा कर लेंगे। तो 1 + sin a अंश में है और नीचे है आपका हर में 1 - sin a। इसके संयुग्मी से हम गुणा कर लेंगे, तो 1 + sin a से अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। तो ये देखिए हो गया 1 + sin a। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 + sin a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 1 + sin a है, तो ये हो जाएगा आपका 1 + sin a का होल स्क्वायर, 1 + sin a का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हर में देखिए क्या है, हर में है 1 - sin a, 1 - sin a एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 1 + sin a। ठीक है, देखिए आपको एक फार्मूला पता है, अगर एक ब्रैकेट में a - b हो, दूसरे ब्रैकेट में a + b हो, ये बराबर होता है a² - b²। ठीक है, इसी के आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a बराबर ये 1 है और b बराबर आपका है sin a, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, 1 का स्क्वायर एक 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए माइनस साइन स्क्वायर a। तो हर में आपको क्या मिल गया, 1 - sin स्क्वायर a। अब देखिए आप जानते हैं सर्वसमीकरण से कि 1 - sin स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a के। तो आप यहाँ पे हर पे क्या लिख लेंगे, cos स्क्वायर a, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a के। और देखिए अंश में जो है 1 + sin a का होल स्क्वायर है और हर में आपको मिल गया cos स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए आपको ये आप इसको सॉल्व करिए। देखिए अंश में भी स्क्वायर है और हर में भी स्क्वायर है। ठीक है, देखिए अंश में भी 1 + sin a का होल स्क्वायर है और हर में भी आपका है cos a का स्क्वायर। ठीक है, और बाहर लगी हुई है करड़ी, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 + sin a बटे cos a का होल स्क्वायर, क्योंकि अंश और हर दोनों का स्क्वायर है, तो ये भिन्न का स्क्वायर हो जाएगा और बाहर आपकी करड़ी है। देखिए अब यहाँ पे करड़ी को हम क्या लिखेंगे, पूरी की घात 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin a बटे cos a, पूरे की घात 2 तो पहले से ही है और करड़ी को जब हटाएंगे तो ये 1/2 घात हो जाएगी। अब देखिए एक फार्मूला होता है a की घात m पूरे की घात n बराबर होता है a की घात m गुणे n। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 गुणे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 1 + sin a अपान cos a, पूरे की घात आ जाएगी आपकी 2 गुणे 1/2। अब 2 से 2 कट गया तो आपको क्या मिला, 1 + sin a अपान cos a। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 + sin a अपान cos a। ठीक है, अब देखिए 1 अपान, यहाँ पे इसको प्लस से सेपरेट कर लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 + cos a + sin a बटे cos a। आप इसको लिख सकते हैं, देखिए जब जो ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 + cos a बराबर हो जाएगा आपका sec a के, और प्लस sin a अपान cos a बराबर होता है tan a के। ठीक है, इस प्रकार से ये देखिए आपका राइट हैंड साइड मिल गया। ठीक है, आपका ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, इसको आप लिखिए यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। सिद्ध करना है sin a - 2 sin क्यूब a अपान 2 cos क्यूब a माइनस cos a बराबर है tan a के। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से इसे भी सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका है sin a - 2 sin क्यूब a बटे 2 cos क्यूब
ए माइनस कॉस ए। ठीक है। अब देखिए इस भिन्न में अंश में देखिए साइन दोनों टर्म में है तो आप साइन को कॉमन ले लीजिए, और हर में भी देखिए कॉस दोनों टर्म में है तो नीचे से कॉस कॉमन ले लीजिए। तो ऊपर से आपने क्या कॉमन लिया, साइन ए ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए और नीचे से हर से कॉस ए। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा अंश में आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे साइन आपने कॉमन ले लिया साइन ए, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये, यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे साइन ए कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस 2, और देखिए एक साइन कॉमन ले लिया तो 2 साइन बचेगा, यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है। इसी प्रकार से नीचे से आपने कॉस कॉमन लिया है तो हर में मिलेगा आपका कॉस 2 कॉस क्यूब ए माइनस 1। ठीक है, क्योंकि कॉस तो आपने कॉमन ले लिया है। ठीक है। इस प्रकार से देखिए अब यहाँ पे साइन ए अपन कॉस ए मिल गया, यहाँ पे साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए मिला आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपान 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। अब देखिए आप एक सर्वसंज्ञा जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के। ठीक है। तो अगर हमें ये 2 साइन है तो अगर हम इसको 2 पार्ट में अगर हम चेंज कर लो तो आपको फार्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिखिए साइन ए अपान कॉस ए, और इसको देखिए इस प्रकार से लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। साइन स्क्वायर को 2 पदों में हमने लिख लिया। ठीक है। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। अब देखिए हर से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो देखिए 1 जो है प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए हर में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, हर से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, साइन ए अपान कॉस ए, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। और माइनस साइन स्क्वायर ए बचा हुआ है, इसको यहाँ पे उतार लीजिए बटे, अब यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए 1 जो है प्लस में हो जाएगा तो इसको पहले लिख लीजिए 1, और माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे साइन ए अपान कॉस ए, और देखिए यहाँ पे साइन ऊपर है आपको मिला है अंश में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और हर में माइनस तो बाहर है और यहाँ पे अंदर में मिला देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए, और माइनस कॉस स्क्वायर ए को उतार लीजिए। ठीक है। ये उतार लिया हमने। अब देखिए अंश में देखिए है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और हर में भी अगर इस माइनस से अंदर गुणा कर लें तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए अंदर गुणा कर लेते हैं, तो साइन ए अपान कॉस ए, और अंश को उतार लेते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे, अब देखिए इस माइनस को अंदर में गुणा करेंगे तो ये देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए अंश और हर में दोनों सेम टर्म है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपको क्या मिला साइन ए अपान कॉस ए। साइन ए अपान कॉस ए बराबर होता है tan ए के। यही आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है। इस प्रकार से आपने सिद्ध कर लिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन आपका है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए इसे भी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है।
यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए पहले। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसे भी स्क्वायर के फार्मूले से ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, बराबर देखिए साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, इसको साथ में लिख लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ पे है, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले, इसके बाद इसको देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए, अब देखिए यहाँ पे है +2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को अगर हम साइन में चेंज कर लें तो ये देखिए साइन ए है गुणे 1 साइन ए, इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए को। ठीक है, कॉसेक ए को हमने क्या लिख लिया, 1 साइन ए प्लस, अब देखिए इसको तो हमने यहाँ लिख लिया पहले, अब यहाँ पे बचा है आपका सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक को आप लिख सकते हैं 1 कॉस ए। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा और ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो इसकी जगह पे आप 1 लिख लीजिए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे देखिए 2 बचा हुआ है, इसको 2 लिख लीजिए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2। ठीक है, अब देखिए जोड़ लीजिए 2 2 4 और 1 5, तो आपको मिला 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख लीजिए 1 + 1, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, और 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। ये आपकी दोनों सरल संख्याएं हैं, तो हमने यहाँ पे रख लिया इसकी जगह पे। देखिए 5 और 1 6 और 1 ये 7 हो गया प्लस ये देखिए tan को पहले लिखिए, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है इसमें tan पहले लिखा हुआ है, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका है राइट हैंड साइड। ठीक है, इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर है आपका 1/tan ए प्लस कॉट ए के। ठीक है, तो चलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है आपका सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको अब अगर हम कॉसेक को अगर हम साइन में चेंज कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 1 साइन ए, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में देखिए सेक है, इसको भी आप कॉस में चेंज कर लीजिए 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 - साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में भी इसी तरह से 1 - कॉस स्क्वायर ए, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो अपान कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणे का निशान लगा लीजिए, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा है। यहाँ पे 1 - कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 - कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के अपान कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस से कट गया, यहाँ पे साइन है और ये साइन से कट गया, तो आपको क्या मिला कॉस ए इंटू साइन ए।
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये मिल गया। चलिए राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड बराबर है आपका 1/tan A प्लस cot A। ठीक है, हमको लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका आ गया cos A sin A, तो राइट हैंड साइड को भी हम इसके इक्वल दिखा देते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन tan और cot को आप साइन cos में चेंज कर लीजिए। तो साइन A को आप लिख सकते हैं tan A को आप लिख सकते हैं sin A/cos A, और प्लस cot A को आप लिख सकते हैं cos A/sin A। ठीक है, अब देखिए ये हर में ही इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा cos A sin A, एलसीएम होगा इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक cos से cos कट गया तो साइन का गुणा साइन में हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा sin स्क्वायर A प्लस साइन को साइन से यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर A। ठीक है, भिन्नों का जोड़ जैसे होता है उसी तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/1/cos A sin A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका cos A sin A। देखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ पे है 1/, ये देखिए 1/1/cos A अपान साइन ए है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक में इसका भाग है तो 1/1/cos A sin A इसको लिखेंगे। ठीक है, और जब इसी भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 1/cos A sin A/1 हो जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा cos A sin A। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर देखिए, इस प्रकार से दोनों पक्ष आपके बराबर आ गए। ठीक है, दोनों पक्ष आपके बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपके आ गया राइट हैंड साइड के, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे इस प्रकार जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो सिद्ध हो गया जो आपको सिद्ध करना था, आप लिख लीजिए यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए सिद्ध करना है 1+tan स्क्वायर A अपान 1+cot स्क्वायर A बराबर 1 - tan A/cot A का होल स्क्वायर बराबर है tan स्क्वायर A के। यानी कि हमको 1+tan स्क्वायर A/cot स्क्वायर A को भी tan स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है, और 1 - tan A/cot A का होल स्क्वायर को भी आपको tan स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए पहला पार्ट लेके हम प्रूफ करते हैं। इसको 2 क्वेश्चन में हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर दीजिए। देखिए वहाँ पे ये आपको सिद्ध करना है 1+tan स्क्वायर A अपान 1+cot स्क्वायर A बराबर tan स्क्वायर A। ठीक है, एक बार हम इसे प्रूफ करेंगे और दूसरी बार हम इसे प्रूफ करेंगे 1 - tan A बटे 1 - cot A का होल स्क्वायर भी आपका tan स्क्वायर A के बराबर है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको लेके सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 1+tan स्क्वायर A बटे 1+cot स्क्वायर A। ठीक है, इसको आप साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, या 1+tan स्क्वायर A अपन साइन कॉस में चेंज करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे देखिए सीधे आपके पास सर्वसम्मिका दिख रही है। 1+tan स्क्वायर A बराबर होता है सेक स्क्वायर A के, तो सेक स्क्वायर A बटे 1+cot स्क्वायर A बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर A के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन, इसको ये क्या है आपका 1/cos स्क्वायर A है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर A, और इसे हम कॉसेक स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर A। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। 1/cos स्क्वायर A है भागे 1/sin स्क्वायर A। अब जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो आपको क्या मिला, साइन स्क्वायर A अपान कॉस स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A अपान कॉस स्क्वायर A बराबर आपका हो गया tan स्क्वायर A के। तो आपका सिद्ध हो गया इस प्रकार से 1+tan स्क्वायर A अपान 1+cot स्क्वायर A बराबर है आपका tan स्क्वायर A के। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सिद्ध हो गया। दूसरा पार्ट चलिए सिद्ध करते हैं।
दूसरा पार्ट आपका है 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट है, देखिए 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए हमको टेन स्क्वायर में चेंज करना है तो हम कॉट को भी टेन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस 1 अपान टेन ए, कॉट ए को लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर बराबर आप करिए 1 माइनस टेन ए, ये तो अंश में रहेगा, नीचे देखिए भिन्न है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस वन। ठीक है, टेन ए माइनस वन अपान टेन ए, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं बराबर। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेन है ए है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है बराबर। देखिए यहाँ पे ये भिन्न है तो 1 माइनस टेन ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए भागे का निशान है तो जब गुणा करेंगे तो ये भिन्न उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर टेन ए अपान टेन ए माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरे का होल स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर पूरा पहले से है, हमने अंदर हम कैलकुलेशन हम अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा टेन ए माइनस वन, टेन ए माइनस वन। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों में से किसी में एक में माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो कट जाएगा ये। देखिए ये अंश में है और ये हर में है तो कट जाएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस टेन ए माइनस वन इंटू टेन ए बटे टेन ए माइनस वन। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, इसको आप ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे ये कट गया ये दोनों से। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये प्लस में हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। तो आपको जो सिद्ध करना था वो आपको मिल गया। आपको क्या सिद्ध करना था, 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर आ गया आपका टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, इस प्रकार से आपने सिद्ध कर लिया दोनों पार्ट। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।